हेलो बच्चों, अभी हमने इससे पहले वाली वीडियो में क्या पोषक तत्व पढ़े थे, पोषण पढ़ा था, है ना, न्यूट्रिएंट्स को पढ़ा था। अब हम जो पढ़ने वाले हैं, हमने कार्बोहाइड्रेट्स को कंप्लीट कर लिया था, वहाँ कार्बोहाइड्रेट पूरा कंप्लीट हो गया था। अब हम जो यहाँ करने वाले हैं कंप्लीट, वो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, विटामिन। तो सबसे पहले विटामिन की डेफिनेशन को समझो कि विटामिन क्या होता है, फिर इसके बाद हम इसके प्रकार देखेंगे, इसके खोजकर्ता को देखेंगे, कितने प्रकार के होते हैं और इनसे होने वाली सारी बीमारियों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि विटामिन क्या है। पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। तो जो विटामिन है, ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देते, ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देते लेकिन उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं? उपापचयी क्रियाएं वो होती हैं, जैसे इंग्लिश में बोले तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जिसका अपन लोग कहते हैं इनका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, इनने फटाफट से खाना पचा लिया, उन्हें दोबारा भूख लगने लगी। किसी का मेटाबॉलिज्म क्या होता है, स्लो होता है, सुबह खाना खाया शाम को भी भूख नहीं लग रही। तो इन चीजों को कौन कंट्रोल करता है? ये हमारे शरीर में विटामिन इसको कंट्रोल करता है। तो क्या मेटाबॉलिक क्रियाओं को यानी उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है और विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करता है। सबसे बड़ा इसका जो रोल है क्या है, रोगों से, बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। क्या इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखता है, तभी तो हम बीमार नहीं हो रहे हैं। इम्यून सिस्टम अच्छा है हमारा तो हम बीमार नहीं हो रहे। अब दूसरा सवाल आता है कि इसकी खोज किसने की? तो इसकी जो खोज की है वो हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने की है। किसने की है इसकी खोज? हॉपकिंस ने की। लेकिन क्या होता है, खोज करने के बाद इसका नाम नहीं दिया था इन्होंने। नामकरण इसका किसने किया? कॉस्मर फंक ने किया है। कॉस्मर फंक द्वारा 1912 में किया गया। कब किया गया इसका नामकरण? 1912 में कॉस्मर फंक ने किया। अब हम क्या देखते हैं, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों एक चीज याद रखना, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? घुलनशीलता के आधार पर। क्या है? घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहले सबसे पहले एक चीज समझो, विटामिन कौन कौन से हैं? ए विटामिन है, बी विटामिन है, सी विटामिन, डी, ई और के। ऐसे अगर हम देखें तो कितने विटामिन हो रहे हैं? 6 विटामिन हो रहे हैं। लेकिन जो बी की फैमिली है, विटामिन बी कौन सा है? वो खुद बहुत कॉम्प्लेक्स है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन कहलाता है। इसके अंदर ही इसकी जो फैमिली है उसके अंदर 8 लोग हैं। मतलब ये ऐसे समझो आप, इसकी फैमिली में कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन कहलाएगा। ए, बी, सी, डी, ई, के, इतने 6 विटामिन होगा ये। और विटामिन बी को अपन लोग अलग से पढ़ेंगे। अगर हम घुलनशीलता के आधार पर देखें तो ये कितने 2 प्रकार के निकल के आ रहे हैं। जल में घुलनशील यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? बी और सी। और दूसरा हम देखें वसा यानी फैट में जो सॉल्युबल होते हैं, फैट सॉल्युबल, ए, डी, ई, के। अब नई बात तो कुछ नहीं है, मैम सब बताते हैं ऐसा। इसको याद कैसे रखें, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है ना। अभी हम इसका जब इसको क्लासिफाई करके ऊपर से नीचे तक पूरा पढ़ेंगे तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अपन क्या कर रहे हैं, इसको शुरू से ही याद करते हुए चल रहे हैं। अपन कैसे याद करेंगे? ट्रिकी फॉर्म में करेंगे। अगर हम वाटर सॉल्युबल की बात करते हैं, जल में घुलनशील विटामिन की बात करते हैं, तो कौन से विटामिन है? बी और सी। वाटर, पानी को क्या कहते हैं हम? वाटर। ये समझो, ये ग्लास है, इस ग्लास के अंदर क्या है? वाटर है। और बी और सी वाटर सॉल्युबल कौन सा विटामिन है? WBC। WBC तो सबको पता है, जिसको नहीं पता है जब हम लोग ब्लड पढ़ेंगे तो मैं अच्छे से समझा दूंगी। लेकिन WBC जो साइंस के स्टूडेंट है, नॉन साइंस वाले भी, वो सब जानते क्या होता है। WBC होता है व्हाइट ब्लड कॉर्पस। आपको यहाँ क्या याद रखना? वाटर सॉल्युबल जैसे दिमाग में आए तो याद करो WBC। मतलब कौन से हैं? बी और सी वाटर सॉल्युबल है। अब चलो मैम ये तो हमें याद रहेगा। अब ये तो बताओ, अब वसा में घुलनशील यानी फैट सॉल्युबल कैसे याद रखें? ये क्या लिखा है? ए, डी, ई, के। तो आप इसको ऐसे याद रखो कि, ऐसे याद रखो कि, अरे इसको याद रखना है कि डा। कीड़ा जो होता है ना वो फैटी होता है, ऐसे याद रखो। मोटा सा होता है, फैटी होता है, उसके ऊपर फैट चढ़ गया तो क्या है? फैट। यानी वसा में जो सॉल्युबल है वो कौन सा है? कीड़ा, KEDA। ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा विटामिन वाटर सॉल्युबल है, कौन सा विटामिन वाटर सॉल्युबल नहीं है, वो ऑप्शन में इन्हें रख देंगे। और वो पूछते हैं वसा में कौन सा है घुलनशील, तो वो ये वाला रख देंगे ऑप्शन में। तो अपन को ये कैसे ट्रिकी फॉर्म में याद रखना है, तो इसको याद रखने के लिए ट्रिक ही काम आती है। पानी में घुलनशील विटामिन की हम बात करते हैं तो ये हमारी बॉडी में ज्यादा समय तक नहीं रहती, क्योंकि ये क्या है? पानी में डिजोल्व हो गए, वाटर डिजोल्व हो गए। तो ये क्या ज्यादा देर तक टिकेंगे? क्या हमारी बॉडी में नहीं टिक सकते। हमें पसीना आया, ये बॉडी से एक्सक्रिएट हो जाएंगे। हम वॉशरूम होकर आए, सूसू होकर आए, ये बॉडी से एक्सक्रिएट हो जाएंगे। तो ये प्रतिदिन लेने वाले विटामिन है। हर रोज हमें किसी न किसी चीज के खाने पीने के थ्रू अपनी बॉडी में इनको
को एंटर कराना है, क्योंकि ये स्वेटिंग और वॉशरूम जाने के बाद ये हमारी बॉडी से एक्सक्रिएट हो जाते हैं। ये लंबे समय तक नहीं टिकने वाले विटामिन कहलाते हैं। अगर वही बात हम करें वसा में घुलनशील विटामिन की, यानी फैटी टिश्यूज जो हमारी बॉडी के अंदर टिश्यू होते हैं, एक फैटी टिश्यू होते हैं, जो फैटी टिश्यू में जाके स्टोर हो जाते हैं। ये कौन से विटामिन ADE के, यानी कीड़ा, जो हमने याद किया है ना बसा में घुलनशील कीड़ा, ये लंबे समय तक टिकते हैं। लंबे समय से आशय यह है कि ये दिन, हफ्ते और महीनों तक हमारी बॉडी के अंदर स्टोर रह सकते हैं। अच्छा बच्चों, ये तो हम समझ गए कि हम लोग को विटामिन कौन से क्या होते हैं, क्या होता है। अब हमें क्या करना है, इंडिविजुअल विटामिन पढ़ने, अलग अलग विटामिन पढ़ने। अगर यही हम अलग अलग विटामिन पढ़ेंगे तो हम शुरुआत किससे करेंगे, विटामिन ए से करेंगे। अभी हम बी को छोड़ देंगे, क्योंकि बी की जो फैमिली है वो बहुत बड़ी है। पहले हम इजी चीजों को कंप्लीट करते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स को उठाएंगे। ओके, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, विटामिन ए। विटामिन ए का क्या नाम है, रेटिनॉल। ऐसे ही अलग अलग, जैसे विटामिन बी की हम बात करें तो विटामिन बी को हम लोग क्या कहते हैं, थायमिन कहते हैं। सारे विटामिन के अलग अलग नाम है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक नाम है, विटामिन डी को अपन लोग कैल्सिफेरॉल कहते हैं, ई को टोकोफेरॉल कहते हैं, और वहीं अगर हम बात करें के की तो इसको फ्लोक्विनोन कहते हैं। लेकिन मैम ये याद कैसे रखेंगे हम, इनको कोई ट्रिक तो बताइए याद करने के लिए। क्या होता है जब हम किसी भी चीज को ट्रिक से याद करते हैं, ऐसा मुझे लगता है, तो वो चीज क्या होती है, वो हमें लंबे समय तक याद रहती है, क्योंकि दिमाग जो होता है ना वो टेढ़ी चीजों को ज्यादा याद रखता है। सीधी सीधी चीजें जो होती है ना वो इंटरेस्ट नहीं बनाती, तो वो हम भूल जाते हैं, उन्हें बार बार रिवीजन की जरूरत। तो यही अगर हम देखें, इसको ट्रिक से याद रखने की कोशिश करें, ABCDE के, तो ये हो जाएगा रथ एक टॉफी। रथ एक टॉफी, अगर रथ एक टॉफी है तो इसकी फुल फॉर्म बताइए मैम। तो रा से हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ आ जाएगा राइबोफ्लोविन। दूसरा हम देखें तो यहाँ हो जाएगा थायमीन। ये ए, सी से हम देखें तो एस्कॉर्बिक एसिड, और वहीं देखें तो कैल्सीफेरॉल। वहां देखें ई से टोकोफेरॉल, और इससे देखें फी से फ्लोक्यूनॉन कहते हैं इसको, फ्लोक्यूनॉन। तो इस प्रकार से हम इनके नाम तो याद रख सकते हैं, है ना। तो सारे अब हम जो पढ़ने वाले हैं इंडिविजुअल, जैसे विटामिन ए की कमी से होने वाला कौन सा रोग है, कौन सी डिसीज होती है अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाती। विटामिन ए की कमी को फुलफिल करने के लिए मैम हमें क्या खाना चाहिए, तो इसके स्रोत बताइए। ठीक है, तो अब हम लोग अलग अलग विटामिन पढ़ने वाले हैं। ओके, विटामिन ए का हमने बताया था आपको, विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल। क्या नेम है इसका, रेटिनॉल। इसकी कमी से हमें जब हो जाती है तो हमें सुनहरे चावल, जो ब्राउन राइस आते हैं ना, इसको जेनेटिकली बनाया गया है, इनको मॉडिफाई किया गया है इन चावलों को। तो क्या है, और दूसरा क्या है, गाजर। सबसे अच्छा स्रोत इसका गाजर ही होती है। पके हुए फल, हरी सब्जियां, अंडा और दूध। अंडा दूध सब में ही होगा, सारे विटामिन में होगा, लेकिन हमें विटामिन जो होते हैं दालों में भी होते हैं, चावल में भी होते हैं, हरी सब्जियों में सबसे ज्यादा होते हैं। तो क्या करना है, हमें गाजर खानी है, पके हुए फल खाने हैं विटामिन ए की कमी में। और इसमें क्या होता है, अगर आप ये सब कुछ नहीं खाते हो इन सारी चीजों को, तो आपको क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा रतौंधी, जो नाइट ब्लाइंडनेस, जो रात में दिखाई नहीं देता। रात में तो हम सबको ही नहीं दिखाई देता, लेकिन बहुत सारे लोगों को सूरज ढलते ही शाम से दिखना बंद हो जाता है। उनको कौन सी डिसीज होती है, कौन सी, उन्हें रतौंधी बीमारी होती है विटामिन ए की कमी से। फिर दूसरी जो डिसीज होती है वो कौन सी होती है, जीरोफ्थैल्मिया। जीरोफ्थैल्मिया में क्या होती है, ड्राइनेस ऑफ आईज, आंखें शुष्क हो जाती हैं। तो कौन सी दो डिसीज हो रही है हमें विटामिन ए की कमी से, एक हमें रतौंधी हो रही है और दूसरी हमें जीरोफ्थैल्मिया हो रही है। फिर नेक्स्ट विटामिन हम क्या देखते हैं, ऐसे ही आप लोगों को एक टेबल बना लेनी है, तो इससे याद करना इजी हो जाएगा। फिर क्या, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। सबसे ज्यादा विटामिन जो सी है वो खट्टे फल यानी सिट्रिक एसिड में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाएगा। तो खट्टे फल सबसे ज्यादा कौन सा है, आंवला है। विटामिन सी आंवले में पाया जाएगा, खट्टे फल नींबू, संतरा, इमली, अमरूद में पाया जाएगा। इस विटामिन को अपन लोग क्या कहते हैं, घाव भरने वाला विटामिन भी कहते हैं। इसकी कमी से क्या होता है, मसूड़ों में सूजन आती है और हमारे दांत क्या होते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं और माउथ से स्मेल भी आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल में क्या होता है, कैल्सीफेरॉल का क्या नाम है, ये क्या स्रोत है इसका, सूर्य का प्रकाश, अंडा, मछली का तेल और मांस। देखो क्या है, जो हमारा विटामिन डी है बनता तो खाने पीने की चीजों से, ये बॉडी के अंदर है, लेकिन धूप में जाने से ये एक्टिव हो जाता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन सी क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है, ये खट्टे फलों में पाया जाता है। और इस विटामिन को हम लोग क्या करते हैं, घाव भरने वाला विटामिन। अगर आपके घाव ताजे हैं तो किसी का कंधा मत ढूंढो, हमें क्या करना है, हमें वो एस्कॉर्बिक एसिड
विटामिन सी की कमी को फुलफिल करो, कंधामल टूनो किसी का। विटामिन डी से क्या होता है, हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, इनमें लचीलापन हो जाता है, एक दूसरे से पैरों की जो शेप होती है वो अपोजिट हो जाती है, दूर के लचीलेपन के कारण क्या होता है, बच्चों में ये कौन सी विटामिन डी क्रिएट करेगा, डिसीज रिकेट्स करेगा, और बड़ों में वयस्कों में ये ऑस्ट्रोमलेशिया नाम की डिसीज को क्रिएट करेगा, ठीक है, कॉज करेगा। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल क्या कहते हैं, विटामिन ई को कहते हैं टोकोफेरॉल। इसकी कमी जब हमें हो जाती है तो हमें सोयाबीन लेना चाहिए, अंकुरित अनाज, मांस, मछली, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, सौंदर्य विटामिन। विटामिन ई को हम लोग क्या कहते हैं, सौंदर्य विटामिन। इसकी अगर कमी होगी तो वक्त से पहले आपके फेस पे झुर्रियां आ जाएंगी और आप बुढ़े लगने लगोगे। तो अगर अपनी चीजों को अच्छा रखना चाहते हो, खूबसूरत रखना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, आपको विटामिन ई की कमी को फुलफिल करना है, टोकोफेरॉल की। अगर ये कमी महिलाओं में ज्यादा स्तर पे हो जाती है तो महिलाओं में बांझपन, और अगर ये पुरुषों में हो जाती है तो नपुंसकता का कारण बनती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, विटामिन के, इसको अपन कहते हैं फ्लोक्यूनॉन। और जो विटामिन के है ये टमाटर में, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाएगा, और ये हमारा क्या है, ब्लड क्लॉट कराने में मदद करता है। जब आप लोग जो ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस पढ़ेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा जो विटामिन का रोल है वो कौन सा, विटामिन के का रोल है। तो विटामिन के क्या करता है, विटामिन क्या ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ये सारे अपन ने कौन से विटामिन पढ़ लिए, सिंपल विटामिन को कंप्लीट किया। अब हमारा कौन सा विटामिन बचा हुआ है, अब हमारा बचा हुआ है बी कॉम्प्लेक्स वाला। बी कॉम्प्लेक्स वाला जो विटामिन है, अब हम लोग एक साइकिल बना के उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। ये वाले को आपको एज इट इज रटना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, या तो इनके नाम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या इनसे पूछे जाएंगे इनकी होने वाली इनकी बीमारियां पूछी जाएंगी, इनसे कौन सी डिसीज होती है, या फिर आपसे पूछा जाएगा अगर हमें ये वाली डिसीज इस विटामिन के कारण है तो हमें सोर्स क्या लेना है, स्रोत कौन से लेना है, ठीक है। इसको अच्छे से याद करना। पढ़ने वाले हम लोग बी की फैमिली को कंप्लीट करेंगे। बी की फैमिली काफी बड़ी है तो इसको याद करना भी मैं आपको बताती हूँ कैसे याद करना है, इसको इजी वे में याद भी हो जाए आपको और आप पूरा इसको समझ भी लो। दोनों काम करोगे तो आपको पूरा बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले हम इसके नाम देखेंगे। B1, B2, B3, B4 नहीं होता है इसमें विटामिन, B5 होता है, 6, 7, 8, 9 और 12 होते हैं। कुल मिलाकर ये कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 विटामिन जो बी की फैमिली में कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। अब इनको याद कैसे रखा जाए, क्योंकि इनके नाम तो बहुत अलग अलग है, सबके 8 लोग हैं। तो पहला थायमीन, राइबोफ्लोविन, निकोटिनामाइड, पेंटोथोनिक, पायरिडॉक्सिन, बायोडीन, फॉलिक एसिड और साइनोकोबालामाइन, ऐसे करके हैं। तो अब इनको याद रखने के लिए बहुत इजी सी एक ट्रिक है, उसको याद कर लो दिमाग में, और जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आए इनके नाम पूछे जाए तो पहले आपको साइड में ट्रिक लिख लेनी है और उसके बाद उनके नाम लिख लेना, उनसे मैच करके आप इजीली आंसर को पकड़ लोगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो इसमें है थोरान्यूपेंट पर बायोफसा। थोरान्यूपेंट यानी था से हो जाएगा थायमीन जो कि विटामिन बी है, रा से हो जाएगा राइबोफ्लेविन, न्यू से हो जाएगा निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड को अपन नियोसिन भी कहते हैं, ना से ही आप पकड़ लोगे इसको। पेंटा का हो जाएगा पेंटोथोनिक एसिड और पर से पायरिडॉक्सिन हो जाएगा, बायो से हो जाएगा बायोटीन और फॉ से हो जाएगा फोलिक एसिड, सा से हो जाएगा साइनोकोबालामीन। तो आपको क्या करना है, आपको करना है थोरान्यूपेंट पर बायोफसा, थोरान्यूपेंट पर बायोफसा। थो से हो जाएगा थायमीन, रा से हो जाएगा राइबोफ्लोविन और न्यू से हो जाएगा निकोटिनामाइड और पेंटा, देखो पेंटा 5 को ही कहते हैं ना, तो पेंट से पेंटा और पेंटोथोनिक एसिड, और 6 से हो जाएगा पायरिडॉक्सिन, और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बायोटीन, फोलिक एसिड, साइनोकोबालामाइन। इसको याद करना है क्योंकि इनके नाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विटामिन B12 का नाम पूछ सकते हैं, विटामिन B6 का नाम पूछ सकते हैं। अब इनसे होने इनके जो सोर्सेज हैं हम उन्हें देखते हैं। अब बहुत इजी हो गया, अगर आपको इनके नाम याद हो गए तो इनकी बीमारियां, डिसीज याद रखना भी इजी है आपके लिए, और इनके जो सोर्सेज हैं यानी स्रोत है उन्हें तो आप याद कर ही लोगे, लगभग सेम है। एक आध दो चीजों के चेंज हो रहा है, जैसे सिट्रिक एसिड विटामिन सी में पाया जाता है, तो दिमाग लगाओ खट्टे फल जो होते हैं वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, सी में आ जाएंगे, एस्कॉर्बिक एसिड वाले में आ जाएंगे, ऐसे आपको याद रखना है। थायमीन, थायमीन की अगर हमें कमी होती है तो हमें क्या खाना है, मूंगफली, हरी सब्जी, अंडा, साग सब्जी, हरी सब्जी या पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना है। अब इसकी कमी से हमें कौन सा रोग हो रहा है, बेरी बेरी रोग हो जाता है हमें।
तो क्या करना है, नेक्स्ट क्या देखते हैं हम, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन B2 को कहते हैं। इसकी जब कमी होती है तो हमें केला, दूध, अंडा, मांस, हरी सब्जियां खाना है। अब जब B2 की कमी हो जाती है ना, B2 की कमी से हमारे माउथ में अल्सर यानी मुंह में छाले हो जाते हैं, और क्या होता है, जीभ जो होती है संक्रमित, जीभ पे ही तो छाले हो रहा है, टंग पे छाले हो रहा है, तो जीभ संक्रमित हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन B3 जिसको निकोटिनामाइड नियासिन कहते हैं। इसकी कमी होती है तो हमें क्या खाना है, मूंगफली खानी है, दूध, सब्जी, मांस, इन सब का सेवन करना है। अब इसकी कमी से क्या हो रहा है, पेलेग्रा डिसीज हो रही है, पेलेग्रा, उसको क्या कहते हैं, अपन उसको कहते हैं 4D सिंड्रोम। 4D सिंड्रोम का मतलब है यहाँ 4 बीमारियां। D1 से हम देखेंगे तो क्या हो रहा है, डायरिया, D2 से हो रहा है डिमेंटिया, D3 से डर्मेटाइटिस, और जब इस बीमारी का एक्सट्रीम लेवल पहुंच जाता है, इसकी कमी हो जाती है, लंबे समय तक बॉडी में बनी होती है, तो मृत्यु यानी डेथ भी हो जाती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, D4 डेथ। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, विटामिन B5। 5 का मतलब क्या होता है, पेंटा, तो ये कौन सा हो गया, पेंटोथोनिक एसिड। इसकी कमी से जब हो जाएगी तो हम सोर्सेज मूंगफली, दूध, मछली और क्या, मांस खाएंगे। और इसकी कमी से क्या होता है, पेंटोथोनिक की कमी से बाल सफेद होने लगते हैं, और क्या, बुद्धि मंद हो जाती है, क्या, हम लोग गजनी बन जाते हैं, भूलने लगते हैं चीजें। पेंटोथोनिक की कमी से, पेंटाथोनिक की कमी से, पेंटाथोनिक एसिड की कमी से, विटामिन B5 की कमी से बाल सफेद हो जाएंगे, और क्या, आप गजनी हो सकते हो, मतलब आपकी बुद्धि मंद हो जाएगी, धीरे धीरे काम करेगी, इसलिए इसकी कमी मत होने दो। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, B6 पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन में हमें मांस, अनाज, बादाम और सब्जियां खाना है। इसकी कमी से एनीमिया यानी ब्लड की कमी हो जाती है, बॉडी सफेद दिखने लगती है, और खून की कमी हो जाती है। और क्या होता है, हमें सपने याद नहीं रहते, हम अपने ख्वाबों को भूल जाते हैं, जो हमें नहीं भूलना है बिल्कुल भी, इसलिए बॉडी में B6 की कमी मत होने देना। सपने याद रखने हैं, तभी तो हम उसको फुलफिल कर पाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं B7। B7 देखो, B7 को ही बायोटीन और H विटामिन B कहते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विटामिन H किसे कहते हैं, तो बायोटीन जो विटामिन B7 है उसको H विटामिन B कहते हैं। इसको फुलफिल, इसके सोर्सेस क्या है, अंडा, मांस, दूध, सब्जी। इससे क्या होंगे, बाल झड़ने लगेंगे, बॉडी पेन करेगी, पूरे शरीर में दर्द होगा, और जब एक्सट्रीम लेवल होता है तो लकवा मार जाएगा, पैरालाइज हो जाएगी आपकी बॉडी अगर B7 की कमी होगी। फोलिक एसिड B9 जो होता है वो सबसे ज्यादा प्रेग्नेंट लेडियों में होता है। B9 जो फोलिक एसिड की कमी होती है उसको फुलफिल करने के लिए फोलिक की जो होती है वो टैबलेट्स यानी गोलियां दी जाती हैं। फोलिक एसिड सबसे ज्यादा कमी किसमें होती है, गर्भवती महिलाओं में खून की कमी हो जाती है, इसमें एनीमिया डिसीज हो जाती है। उसको फुलफिल करने के लिए क्या करते हैं अपन लोग, इसको फोलिक की टैबलेट्स दी जाती हैं। तो ये कौन सा, B9 को ही हम लोग क्या कहते हैं, फोलिक एसिड कहते हैं। इसमें दाल खिलाओ, सब्जियां खिलाओ, अंडा और दूध। अब नेक्स्ट हमारा जो सबसे आखिरी जो विटामिन है वो है साइनोकोबालामीन, विटामिन B12। इसका नाम भी पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। इसमें क्या होता है, कोबाल्ट नाम का घटक पाया जाता है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। इसमें भी अगर खून की कमी होती है तो एनीमिया डिसीज हो जाती है। और क्या होता है इसमें, पांडु रोग जिसको अपन पीलिया भी कहते हैं, पांडु रोग हो जाता है जब ब्लड की कमी हो गई, इन्फेक्टेड हो गया ब्लड, तो क्या होगा, आपको पीलिया ही तो होगा ना, तो पीलिया हो जाता है इसमें। तो इसको सही करने के लिए हमें क्या खाना है, अंडा, पनीर और दूध खाना है। देखो, मैंने आप लोगों को विटामिन इतना इजी वे में समझाया है कि शायद ही आप कभी इसे भूल पाओ। आपको क्या करना है, इसके नोट्स बनाने और ट्रिक से इसको याद रखना। दिमाग क्या है, टेढ़ी चीज को पसंद करता है। जब हम टेढ़ी टेढ़ी चीजों को ट्रिकी फॉर्म में एक बार सेट कर दोगे ना, तो जो एग्जाम में आप इसको भूलोगे नहीं और बहुत अच्छे वे में आप इसको कंप्लीट कर लोगे। अच्छा, तो मैं आपको बताती हूँ एक बात और, मैंने शॉर्ट वीडियोस बनाई हुई हैं सारी योजनाओं को लेकर। वो जो योजनाएं हैं वो हमारे महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम में पूछने वाली ही योजना है, जो स्वास्थ्य से रिलेटेड है, एग्जाम में पूछी जाएंगी योजना। तो उन योजनाओं को भी आप लोग याद करते चलिए, उनकी डेट और उनके क्या उद्देश्य है ना। तो ये आप विटामिन इतने अच्छे से आपको पढ़ाया, अब आपका काम है कि आप इसको याद रखो और इसको याद करो। Thank you.